हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंजेंट्स के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि टेंजेंट होता क्या है और ये सर्कल के ऊपर कहाँ पाई जाती है। टेंजेंट, ठीक है, जब कभी भी कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को टच करके गुजरती है तो वहाँ जो वो जो कहलाती है वो टेंजेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन या कोई भी लाइन जस्ट अगर टच करके गुजरती है तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए सर ये सर्कल है आपका, यहाँ से टच करके जा रही है, यहाँ से टच करके जा रही है, यहाँ से टच करके जा रही है, कुछ भी अगर टच करके जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? उस सर्कल का टेंजेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि दो सर्कल्स में कितना कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट का काम करेगा, वो होता है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, बोलेगा कि दो सर्कल है और इन दो सर्कल में कितना कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। तो सर आराम से आंसर देंगे। एक तो ये वाला होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन से दोनों आ रहा है, एक नीचे से होगा, दोनों आ रहा है, एक देखिए सर यहाँ से होगा, ये देखिए सर तीन हुआ, और एक यहाँ से होगा चार, यानी टोटल टेंजेंट कितना खींचा गया? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्पर्शक, याद रहे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्पर्शक। तो टोटल जो कॉमन टेंजेंट है, टोटल कॉमन टेंजेंट कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि दो सर्कल के बीच में कितना कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता है तो आंसर कितना होगा? 4 कॉमन टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चन देता है सबसे पहले वो देखिए। ये आपका मान लीजिए सर्कल है और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आर्क। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर, ये कहलाता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये वाला, ये कहलाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे हम और भी इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर खींचे, जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे ये अगर एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी लाइन खींचिए, टेढ़ा बेका सीधा जैसा भी लाइन अगर खींचते हैं तो हमेशा वो क्या कहलाता है? रेडियस ही कहलाता है। ठीक है, वो रेडियस ही कहलाता है हमारा। अब यहाँ से ना पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना है। देखिए सर ध्यान से, यहाँ से क्या फॉर्मूला निकालते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है और ये आपका जो है ये जो है यहाँ पे आर्क नहीं होगा, सॉरी, ये कॉर्ड होगा। कॉर्ड, आर्क जो होता है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक को इसको बोलते हैं हम लोग आर्क, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ध्यान रहे बात। तो ये आपका कॉर्ड है। याद रखना, सेंटर से जो लाइन नीचे गिरती है तो यहाँ का कॉर्ड का लेंथ और यहाँ का कॉर्ड का लेंथ हमेशा इक्वल होगा। बोलने का मतलब है कि अगर ये 10 है तो ये होगा 5 और ये होगा 5, अगर ये 12 है तो ये होगा 6, ये होगा 6। ठीक, और ये तो हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या है? रेडियस है। चलिए सर यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं, ए बी और सी। अगर आप ध्यान दें तो ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा? बेस, जिसको आधार बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वो क्या बोला था? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज कौन है? यहाँ पे AC है,
ठीक है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। और बेस का मतलब होता है नीचे वाला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, बी सी, है ना। अब अगर इसको सिंपल से बात में लिखे तो ए सी का मतलब क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर, है ना, इसको बोलेंगे रेडियस का स्क्वायर। ए बी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे लिखे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, या डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे बी सी क्या है आपका, कॉर्ड लेंथ, ठीक है, कॉर्ड लेंथ का स्क्वायर। तो ये वाला बात ख्याल रखना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम लोग सम्स देखेंगे कि एग्जाम में सम्स एकदम कंफर्म आता है 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए, चाहे वेस्ट बंगाल का एग्जाम हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, तुम्हारा जो है 2 नंबर का इस सर्कल के ऊपर क्वेश्चन तुमको देगा, जहाँ पे ये 3 में से 1-2 डेटा दिया रहेगा, 1 डेटा मिस रहेगा, वहां पे तुमको निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। देखो मेरे हाथ में सीबीएसई का ही बुक है और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 471 में क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या है, नहीं सॉरी 471 में नहीं है, देखिए वैसे बताते हैं कि ये जस्ट छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है, ये एक तो सम्स को समझाने के लिए। इससे बाद जो है एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि सर्कल के ऊपर पूरा डिटेल आपको समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके एक एक करके थ्योरम और एक एक करके सम्स बनाया जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही मान लो कि सम्स सर्कल का किस तरह से रहता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज दिया रहेगा, बोले है क्या कि इफ द radius of circle is 5 centimeter and length of the chord is 8 centimeter. Find the length of chord, distance of chord from center, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर आप, अब यहाँ पे हम बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान दीजिए। ये सर्कल बनाए, ये सेंटर, हमको देखिए सर रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, रेडियस मतलब ये वाला होता, ये कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। उसका लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 8, ये पूरा 8 है। याद कीजिए सर अभी यही बताए थे, अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा 4 और ये भी कितना होगा 4, आधा आधा हो जाएगा हमारा। अब हमको क्या निकालने बोला, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, मतलब ये निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ओ ए बी, हम 3 ठो नाम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या था फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, कौन है मेरा, ओ बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओ बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, कौन है ओ ए, और बी का मतलब बेस, बेस कौन है ए बी, ठीक है। चलिए सर ओ बी कितना है हमारा, ओ बी है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना है x और ए बी कितना है 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अगर इधर प्लस 16 है तो इधर क्या बनेगा माइनस 16 बनेगा, तो यहाँ बना लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स इक्वल टू √9, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी एक्स का वैल्यू हमारा कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर मिल गया। हम बार बार बोल रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन कंफर्म देगा बाबू तुम्हारे एग्जाम में, छोटा सा वीडियो है जरूर देखना, पूरा देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम तुम लोग को एक छोटा सा सम्स करवा रहे हैं इस वीडियो में, इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट वाले वीडियो हम देंगे, जहाँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, उससे रिलेटेड सम्स कैसे आएगा, उसके ऊपर जो थ्योरम्स कैसे बनते हैं,
तो ये असल में टेंजेंट का तो हम जस्ट तुमको कॉन्सेप्ट दिए, बस टेंजेंट के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है। टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन फिर दूसरा बनेगा। ये कॉर्ड के ऊपर अगर बात मान के चलो तो ये कॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन हम करवाए हैं आज, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइम जाएगा। फिलहाल ये कॉर्ड के ऊपर सम्स इसी तरह से आता है। एक सम्स और लेते हैं जहाँ तुमको दिखाते हैं कि कॉर्ड के ऊपर कैसा सम्स लोग दे सकता है। याद रहे ये जो हम करवा रहे हैं ये सिंगल कॉर्ड वाला है, इसके बाद वाले में जाएगा डबल कॉर्ड वाला, ठीक है। यहाँ सिंगल कॉर्ड वाला ही तुमको सम्स करवा रहे हैं। तो ये एक सम्स है सिंगल कॉर्ड वाला। एक और लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। देखो अब मान लो वहीं पर तुमको दे दे कि द रेडियस 5 सेंटीमीटर, if the radius of the circle 13 centimeter and distance of chord from center is 12 centimeter, find length of chord। इस चैप्टर का नाम हम टेंजेंट दिए थे क्योंकि स्टार्टिंग में हम टेंजेंट के बारे में ही बता रहे थे, ठीक है। और टेंजेंट के अंदर ही बहुत ये सब सम्स जो है दे दिया गया है किताब में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए सर, आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा, पहले तो एकदम प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा सर आप लोग। ये आपका कॉर्ड, ये आपका सेंटर और ये आपका रेडियस। रेडियस हमको कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर कितना दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा 12। हमको क्या निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ए बी सी और डी। यानी हमको पूछा क्या है असल में एडी पूछा है कि एडी कितना आएगा, ठीक है। चलिए सर पाइथागोरस थ्योरम मारते हैं। क्या होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी का स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है ए सी का स्क्वायर, बी मतलब बेस, बेस कौन है बी सी लेंगे, पूरा मत ले लेना बी सी लेना, बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा 13 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर और बी सी 13 का स्क्वायर 169, ये 144 और बी सी का स्क्वायर 144 इधर के माइनस बनेगा तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 169 माइनस 144, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25। ये स्क्वायर है उधर का रूट बनेगा दैट इज 25 मतलब 5 और तुम लिख के आ गया 5 सेंटीमीटर आंसर। टीचर काट के जीरो बैठा देगा क्योंकि वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा था और आप जो निकाले हैं वो आधा है, बीसी निकाले हैं, वो कॉर्ड का लेंथ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड 5 प्लस 5, ये भी 5 ये भी 5 दोनों मिलके ना कॉर्ड बनेगा तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट एक टाइप का ही क्वेश्चन बताया जिसमें 3 में से हम बोले थे 2 डेटा दिया रहेगा, एक डेटा आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो टेंजेंट ऑफ सर्कल के अंदर ये कॉर्ड के ऊपर एक सम्स बनाया हम लोग, ठीक है। तो ये सम्स को देखना जरूर और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सम्स हमको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल के ऊपर पूरे डिटेल से एक एक टाइप करके हम लोग पहले थ्योरी को समझेंगे एंड देन उसके बाद जो है टेंजेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस और कॉर्ड के ऊपर जो थ्योरम्स का प्रूफ है वहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।